क्या आप सिल्वर कॉइन, सिल्वर बार या चांदी की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं? आपको टुडे सिल्वर प्राइस जानने के अलावा अन्य कई स्थितियों पर नजर रखने की जरूरत होगी। चांदी की कीमत के अलावा चांदी, सिल्वर की प्योरिटी, विक्रेता की प्रामाणिकता और वजन तय करने के मापदंडों को जानना बहुत जरूरी है। हमारी वेबसाइट पर नवीनतम सिल्वर प्राइस देख सकते हैं। आज 4 मार्च 2026 12.00 चांदी का भाव क्या है? हमारी वेबसाइट पर सभी टुडे सिल्वर प्राइस आज अपडेट किए गए हैं और इंडस्ट्री के मापदंडों के अनुसार है। चांदी बहुत से लोगों के लिए निवेश का एक आकर्षण होती है क्योंकि यह बजट में होती है और सिल्वर की प्राइस 2,70,111 रुपए भी बढ़ने संभावना रहती है। चांदी की ज्वेलरी इस्तेमाल के साथ ही सिल्वर प्राइस में ज्यादा कमी नहीं आती है। चांदी में निवेश जोखिम का विषय है और इस कारण से आपको सिल्वर की प्योरिटी, वजन, सर्टिफिकेशन जैसे कारणों पर ध्यान देना चाहिए। चांदी सोने की तुलना में अधिक किफायती है और चांदी को निवेश के एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जाता है। साथ ही चांदी को विशेष अवसरों पर उपहार देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चांदी सिक्कों और बार के तौर पर आसानी से उपलब्ध है, जो कि 10 ग्राम से 1 किलोग्राम वजन तक होता है। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का प्राइस 2 मार्च 2026 रात के 11:33 चांदी का प्राइस 2,70,111 रुपए कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें महंगाई से जुड़े कारण, डॉलर में उतार चढ़ाव, वैश्विक बाजार में गिरावट आदि शामिल हैं। यदि आप निवेश में जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले मार्केट में आज चांदी का भाव जरूर जानें और साथ ही टुडे सिल्वर प्राइस कल की तुलना में कितना कम है या ज्यादा है, ये सब जानने के बाद निवेश करते हैं। सिल्वर प्राइस को लेकर धोखे की संभावना कम रहती है। आपको चांदी की खरीदारी करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि चांदी असली है या नकली या फिर मिलावटी चांदी है। सिल्वर की शुद्धता जानने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करें। अगर चांदी चुंबक से चिपक जाती है, चांदी या तो मिलावटी है या फिर नकली चांदी है। शुद्ध चांदी 999.9 रेटेड होती है, जिसे 9,999 लिखा जा सकता है। यह 99.99% शुद्ध चांदी होती है। इसका इस्तेमाल चांदी के सिक्कों और मेडिकल या साइंटिफिक इक्विपमेंट में होता है। शुद्ध चांदी की मार्केटिंग फाइन सिल्वर के तौर पर भी की जाती है। इस चांदी में केवल 0.1% कॉपर, लेड या आयरन जैसी अन्य धातुएं होती हैं। 999 चांदी लचीली होती है और इससे आसानी से चांदी ज्वेलरी बनाई जा सकती है। आपको बैंकों या ज्वेलर्स से आसानी से 999 चांदी के सिक्के और 999 चांदी की बार या बिस्कुट मिल जाएंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हॉलमार्क लाइसेंस बनाए हैं, जिससे चांदी की शुद्धता को जानने में मदद मिलती है। हॉलमार्क विक्रेता और खरीदार के बीच भरोसे को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा चांदी की शुद्धता के आधार पर चांदी का रेट तय किया जा सकता है। टुडे सिल्वर रेट के आधार पर चांदी की ज्वेलरी की कीमत मेकिंग चार्जेज को मिलाकर लगाई जाती है। मैं चांदी में कैसे निवेश कर सकता हूँ और क्या विकल्प हैं? उदाहरण के लिए भौतिक चांदी, ETF, वायदा अनुबंध। सिल्वर में निवेश कई विकल्प प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और विचार हैं। चांदी में निवेश करने के सामान्य तरीके: 1, भौतिक चांदी। 2, चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स। आप प्रतिष्ठित सिक्का डीलरों या टकसालों से भौतिक चांदी के सिक्के जैसे अमेरिकन सिल्वर ईगल्स, कैनेडियन मेपल लीफ्स या जेनेरिक राउंड खरीद सकते हैं। चांदी के सिक्के अक्सर संग्राहकों और निवेशकों द्वारा समान रूप से मांगे जाते हैं। चांदी की छड़ें विभिन्न आकारों में आती हैं, कुछ औंस की छोटी छड़ों से लेकर कई किलोग्राम वजन वाली बड़ी छड़ों तक। सिक्कों की तुलना में इन बारों की कीमत आमतौर पर कम होता है। सिल्वर बुलियन में निवेश में थोक में चांदी खरीदना शामिल है, अक्सर बार या सिल्लियों के रूप में। बुलियन का मूल्यांकन मुख्य रूप से इसकी कीमती धातु सामग्री के लिए किया जाता है और इसका संग्रहणीय मूल्य नहीं हो सकता है। सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट, SLV और एबरडीन स्टैंडर्ड फिजिकल सिल्वर शेयर्स ETF सिल्वर जैसे ETF आपको भौतिक धातु के बिना चांदी में निवेश करने की अनुमति देते हैं। ये फंड भौतिक चांदी रखते हैं और स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर जारी करते हैं। इनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार होता है और ये तरलता और व्यापार में आसानी प्रदान करते हैं। चांदी वायदा अनुबंध, चांदी के वायदा अनुबंध संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉमेक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले डेरिवेटिव हैं। वे आपको भौतिक धातु के स्वामित्व के बिना चांदी की भविष्य की कीमत पर अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। चांदी स्टॉक, चांदी खनन कंपनियों में निवेश में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली खनन कंपनियों के शेयर खरीदना शामिल है। इन शेयरों का प्रदर्शन चांदी की कीमत, कंपनी प्रबंधन, अन्वेषण सफलता और परिचालन दक्षता जैसे कारकों से प्रभावित होता है। सिल्वर म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स, ETN म्यूचुअल फंड और ETN जो कीमती धातुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अपने पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में चांदी को शामिल कर सकते हैं। ये फंड विविधीकरण और पेशेवर प्रबंधन प्रदान करते हैं। मुद्राशास्त्रीय सिक्के संग्रहणीय सिक्के होते हैं, जिनका धातु सामग्री से परे ऐतिहासिक या दुर्लभ मूल्य होता है। हालांकि वे मूल्यवान हो सकते हैं, वे अक्सर शुद्ध चांदी निवेशकों की तुलना में संग्राहकों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। चांदी के गहने, हालांकि आमतौर पर इसे निवेश नहीं माना जाता है, कुछ लोग सजावट और मूल्य के भंडार दोनों के लिए चांदी के गहने खरीदते हैं। ध्यान रखें कि आभूषणों का मूल्य धातु के आंतरिक मूल्य के अलावा डिजाइन और शिल्प कौशल से भी प्रभावित हो सकता है। चांदी बचत खाते, कुछ वित्तीय संस्थान चांदी बचत खाते की पेशकश करते हैं, जिससे आप पैसे जमा कर सकते हैं और बाजार कीमतों पर चांदी खरीद सकते हैं। चांदी एक आवंटित खाते में रखी जाती है। चांदी में निवेश करने से पहले अपने निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा पर विचार करें। प्रत्येक निवेश विकल्प अपने फायदे और जोखिमों के साथ आता है। जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए गहन शोध करना, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय पेशेवरों से परामर्श करना और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना आवश्यक है। इसे
इसके अतिरिक्त चांदी बाजार के बारे में सूचित रहें और नियमित रूप से अपने निवेश की निगरानी करें। चांदी खरीदे या बेचते समय टैक्स और शुल्क कैसे लागू होते हैं? चांदी खरीदने या बेचने से जुड़े कर और शुल्क आपके स्थान, अधिग्रहण या बिक्री की विधि और आपकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य विचार दिए गए हैं। बिक्री कर भौतिक चांदी की खरीद जैसे चांदी के सिक्के या बार बिक्री कर के अधीन हो सकती है। बिक्री कर का आवेदन देश के अनुसार और यहाँ तक कि क्षेत्रों या राज्यों के भीतर भी भिन्न होता है। कुछ मामलों में विशिष्ट चांदी के उत्पाद जैसे वैध मुद्रा सिक्के को बिक्री कर से छूट दी जा सकती है। यह समझने के लिए कि आपकी चांदी की खरीद पर बिक्री कर लागू होता है या नहीं और कैसे अपने क्षेत्र के कर कानूनों की जांच करना महत्वपूर्ण है। पूंजीगत लाभ कर संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में चांदी की बिक्री से प्राप्त लाभ पूंजीगत लाभ कर के अधीन हो सकता है। जिस दर पर ये कर लागू होते हैं वह स्वामित्व की अवधि और प्राप्त लाभ की मात्रा जैसे कारकों पर निर्भर हो सकता है। कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए अपने चांदी के लेन देन का रिकॉर्ड रखें। ब्रोकरेज या डीलर शुल्क। किसी डीलर या ब्रोकरेज के माध्यम से भौतिक चांदी खरीदे या बेचते समय आपको शुल्क या कमीशन देना पड़ सकता है। ये शुल्क डीलरों के बीच भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए उनके बारे में पहले से पूछताछ करना आवश्यक है। कुछ डीलर कम शुल्क के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की पेशकश करते हैं, जबकि अन्य अधिक शुल्क ले सकते हैं। बोली पूछने का प्रसार। भौतिक चांदी का व्यापार करते समय आप खरीद, बोली और बिक्री पूछना कीमतों के बीच अंतर देख सकते हैं। यह प्रसार डीलर के लाभ मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता है और चांदी खरीदे या बेचते समय आपकी कुल लागत को प्रभावित कर सकता है। भंडारण शुल्क। यदि आप अपनी भौतिक चांदी को सुरक्षित तिजोरी या भंडारण सुविधा में संग्रहित करना चुनते हैं तो आपको भंडारण शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। ये शुल्क आपकी चांदी की सुरक्षा की लागत को कवर करते हैं और सुविधा और संग्रहित चांदी की मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। ETF और फंड के लिए लेन देन लागत। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश माध्यमों के माध्यम से चांदी खरीदे या बेचते समय आपको लेन देन शुल्क या प्रबंधन शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। ये शुल्क आपके समग्र रिटर्न को कम कर सकते हैं। आयात निर्यात शुल्क। यदि आप किसी विदेशी स्रोत से चांदी खरीद रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी बेच रहे हैं तो संभावित आयात या निर्यात शुल्क से सावधान रहें जो लागत को प्रभावित कर सकते हैं। मुद्रा विनिमय शुल्क। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आपको अपनी मुद्रा को लेन देन की मुद्रा में बदलने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए मुद्रा विनिमय शुल्क या प्रतिकूल विनिमय दरें लागू हो सकती हैं। ब्रोकरेज खाता शुल्क। यदि आप ब्रोकरेज खाते के माध्यम से चांदी में निवेश करते हैं तो ब्रोकरेज द्वारा वसूले जाने वाले किसी भी खाता रखरखाव शुल्क या लेन देन शुल्क से सावधान रहें। अपने अधिकार क्षेत्र में लागू कर कानूनों और शुल्कों पर शोध करना और समझना और डीलरों, दलालों या भंडारण प्रदाताओं के साथ व्यवहार करते समय नियमों और शर्तों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और चांदी खरीदने और बेचने के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए कर सलाहकार या वित्तीय पेशेवर से परामर्श लें। मुद्रा विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए चांदी की कीमत को कैसे प्रभावित करती हैं? मुद्रा विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए चांदी की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। यह प्रभाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वैश्विक कमोडिटी बाजारों में चांदी की कीमत और कारोबार एक ही मुद्रा, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर या USD में किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि मुद्रा विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए चांदी की कीमत को कैसे प्रभावित करती हैं। विनिमय दर में उतार चढ़ाव। जब किसी निवेशक की स्थानीय मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर में उतार चढ़ाव होता है तो यह सीधे चांदी खरीदने की लागत को प्रभावित करता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत स्थानीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए चांदी को कम महंगा बना सकती है, जबकि कमजोर स्थानीय मुद्रा इसे और अधिक महंगा बना सकती है। आयात लागत। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को अक्सर किसी अन्य देश से भौतिक चांदी जैसे चांदी के सिक्के या बार खरीदे समय आयात लागत पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यदि उनकी स्थानीय मुद्रा USD के सापेक्ष कमजोर होती है तो उच्च विनिमय दरों के कारण चांदी के आयात की लागत बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से निवेशक के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। बचाव रणनीतियाँ। कुछ अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपने चांदी के निवेश पर विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए मुद्रा हेजिंग रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। इन रणनीतियों में संभावित मुद्रा संबंधी नुकसान की भरपाई के लिए मुद्रा बाजारों में स्थिति लेना शामिल है। मध्यस्थता के अवसर। देशों के बीच विनिमय दर असमानताएं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए मध्यस्थता के अवसर पैदा कर सकती हैं। यदि एक मुद्रा में चांदी की कीमतें दूसरी मुद्रा की तुलना में काफी कम हैं, तो निवेशक कीमत के अंतर से लाभ पाने के लिए सस्ती मुद्रा में चांदी खरीद सकते हैं और इसे अधिक महंगी मुद्रा में बेच सकते हैं। वैश्विक मांग और आपूर्ति। मुद्रा विनिमय दरें चांदी की वैश्विक मांग को प्रभावित कर सकती हैं। चांदी की महत्वपूर्ण खपत वाले देश में कमजोर मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में चांदी की मांग को बढ़ा सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत संभावित रूप से बढ़ सकती है। कमोडिटी की कीमतें और सहसंबंध। विनिमय दरें व्यापक कमोडिटी बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें चांदी जैसी कीमती धातुएं भी शामिल हैं। विनिमय दरों में परिवर्तन निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे वस्तुओं के अंदर या बाहर निवेश प्रवाह में बदलाव हो सकता है, जो बदले में चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं। मुद्रा विनिमय दरें आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं जैसे केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों, व्यापार नीतियों और भू राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। ये घटनाएं निवेशकों के विश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे चांदी की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। चांदी में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को निवेश निर्णय लेते समय न केवल वर्तमान विनिमय दरों बल्कि मुद्रा में उतार चढ़ाव की संभावना पर भी विचार करने की आवश्यकता है। कुछ निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश करते समय मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए वित्तीय साधनों जैसे मुद्रा वायदा या विकल्प का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा विनिमय दरों और चांदी की कीमतों पर संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए
वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विकास के बारे में सूचित रहना आवश्यक है। चांदी के विभिन्न रूप, सिक्के, बार, आभूषण और उनसे जुड़ी कीमतें क्या हैं? चांदी विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं, उपयोग और संबंधित कीमतें हैं। यहाँ चांदी के कुछ सामान्य रूप और उनसे जुड़ी कीमतें दी गई हैं। बुलियन सिक्के, ये आमतौर पर अमेरिकी सिल्वर ईगल्स USA, कनाडाई सिल्वर मेपल लीफ्स कनाडा और ऑस्ट्रियाई सिल्वर फिलहार्मोनिक्स ऑस्ट्रिया जैसे सरकारी टकसालों द्वारा जारी किए गए 1 औंस चांदी के सिक्के हैं। बुलियन सिक्के अत्यधिक शुद्ध होते हैं, आमतौर पर .999 महीन चांदी और मुख्य रूप से उनकी धातु सामग्री के लिए मूल्यवान होते हैं। सराफा सिक्कों की कीमतें चांदी की मौजूदा हाजिर कीमत के साथ साथ एक प्रीमियम से प्रभावित होती हैं, जो ढलाई, वितरण और बाजार की मांग को कवर करती है। प्रीमियम सिक्के के प्रकार टकसाल और बाजार की स्थितियों के अनुसार भिन्न होता है। मुद्राशास्त्रीय सिक्के, मुद्राशास्त्रीय सिक्के संग्रहणीय चांदी के सिक्के हैं जो अपनी दुर्लभता, ऐतिहासिक महत्व या अद्वितीय विशेषताओं के कारण अतिरिक्त मूल्य रखते हैं। मुद्राशास्त्रीय सिक्कों की कीमत दुर्लभता, स्थिति, NGC या PCGS जैसे संगठनों द्वारा वर्गीकृत और संग्रहकर्ताओं के बीच मांग जैसे कारकों के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। मुद्राशास्त्रीय सिक्कों की कीमतें चांदी की हाजिर कीमत से काफी अधिक हो सकती हैं। चांदी की छड़ें, चांदी की छड़ें विभिन्न आकारों में आती हैं, जिनमें कुछ औंस वजन वाली छोटी छड़ों से लेकर कई किलोग्राम वजन वाली बड़ी छड़ें तक शामिल हैं। चांदी की छड़ों की कीमतें उनके वजन, शुद्धता, आमतौर पर .999 महीन चांदी और उत्पादक टकसाल या रिफाइनरी की ब्रांडिंग या हॉलमार्क से प्रभावित होती हैं। छोटी बार की तुलना में बड़ी बार में अक्सर प्रति औंस कम प्रीमियम होता है। चांदी के गहने, चांदी के आभूषणों में स्टर्लिंग सिल्वर, आमतौर पर .925 महीन चांदी या उच्च शुद्धता वाली चांदी से बनी अंगूठियां, हार, कंगन और झुमके जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं। चांदी के गहनों की कीमत डिजाइन, शिल्प कौशल, वजन और रत्नों या अन्य सामग्रियों की उपस्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करती है। खुदरा आभूषणों की कीमतें इस्तेमाल की गई चांदी के आंतरिक मूल्य से काफी अधिक हो सकती हैं। चांदी की गोलियां, चांदी के गोले निजी तौर पर ढाले गए, गैर सरकारी और गैर कानूनी निविदा चांदी के सिक्के हैं। वे आमतौर पर .999 महीन चांदी के होते हैं और शुद्धता और वजन के मामले में बुलियन सिक्कों के समान होते हैं। चांदी के गोलों की कीमतें बुलियन सिक्कों के समान होती हैं और चांदी की कीमत और प्रीमियम पर निर्भर करती हैं। सिल्वर ETF और फंड निवेशक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF या भौतिक चांदी रखने वाले म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी चांदी के निवेश तक पहुंच सकते हैं। इन फंडों का शेयर मूल्य आमतौर पर फंड खर्चों के हिसाब के बाद चांदी की कीमतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। औद्योगिक चांदी, चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पैनल और चिकित्सा उपकरणों सहित विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। औद्योगिक चांदी की कीमतें खुदरा चांदी की कीमतों से भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि वे विशिष्ट उद्योगों के भीतर आपूर्ति और मांग की गतिशीलता से प्रभावित होती हैं। चांदी के बर्तन और टेबल वेयर, चांदी के बर्तन जैसे कांटे, चाकू और चम्मच और चांदी के टेबल वेयर जैसे चाय के सेट या प्लेट अक्सर स्टर्लिंग चांदी से बनाए जाते हैं। उनकी कीमतें वजन, शिल्प कौशल और डिजाइन जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं और व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। किसी भी रूप में चांदी खरीदते समय अपने निवेश लक्ष्य, बजट और प्राथमिकताओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। बाजार की स्थितियों और चांदी उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए खरीदारी संबंधी निर्णय लेने के लिए गहन शोध करना और संबंधित प्रीमियम को समझना महत्वपूर्ण है। विनिमय दरों और विशिष्ट डेटा प्रदाता जैसे कारकों के कारण चांदी की दर एक स्रोत से दूसरे स्रोत में थोड़ी भिन्न हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सटीक और नवीनतम चांदी दर मिल रही है, कई विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी को क्रॉस रेफरेंस करना एक अच्छा अभ्यास है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि चांदी का बाजार 24/5 सोमवार से शुक्रवार संचालित होता है, इसलिए पूरे कारोबारी दिन कीमतें बदल सकती हैं।